गुड आफ्टरनून माया मैडम। सब ठीक तो है ना? आप यहाँ कैसे? मैं भी यही कहने वाला था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए। तो क्या है माया बेटी, मैं तुम्हें बेटी तो कह सकता हूँ। जिस भांजी को बेटी की तरह पाला, अब तो उसे नाता टूट ही गया समझो। आप यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं? क्या आप जानते नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है अब तृष्णा ठीक हो गई है। जानता हूँ माया बेटी, जानता हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि अब तृष्णा को बेटी तो क्या भांजी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बचपन से बहुत शरारती थी, मुझे बहुत परेशान करती थी कि मामा मुझे ये ला दो, मामा मुझे वो ला दो, और मैं उसकी हर मांग पूरी करता था। कभी उसकी मांग मैंने ठुकराई नहीं, हर खुशी दी मैंने उसे। लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ती गई। आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि तृष्णा की अब शरारतें लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब देखो ना, ये जानते हुए कि विशाल सिर्फ तुम्हारा है, उसने कितनी बड़ी साजिश रची, फंसा लिया उस मासूम विशाल को। देखो ना, उसका बच्चा अपने पेट में। छी! देखिए, ना ही मुझे विशाल के बारे में सुनाए और ना ही तृष्णा के। आप प्लीज। मैं कहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं तो बस एक सुझाव देना चाहता हूँ। कैसा सुझाव? तृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। क्या? हाँ बेटी, डॉक्टर भी तो यही कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के कारण तो तृष्णा ठीक हो रही है, और जब बच्चा नहीं रहेगा तो तृष्णा का बचने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार तृष्णा की मौत हो गई तो तुम्हारी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। जैसा सोचा था वैसा ही होगा, तुम्हारी शादी विशाल के साथ हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसे ठीक से सोचना माया बेटी, मैं हर वक्त सही सलाह दूंगा। चलता हूं। कृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। कृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। माया, वो कौन थे कौन? जो अभी अभी यहाँ से गए? वो, हाँ वो तृष्णा के मामा जी। क्या करने आए थे? कुछ नहीं, यूं ही ऑफिस का थोड़ा काम था इसलिए आए थे। अच्छा अच्छा।